सबको जय मसीह की। आइए हम बाइबल में से वचन देखते हैं। रोमिया 8 अध्याय 15 आयत में, पहले हम परमेश्वर की संतान नहीं थे, शैतान के अधीन थे। परमेश्वर ने हमें अपने लिए बनाया है। हम परमेश्वर के बेटे बेटियां बन गए हैं। हम राजाओं के राज्य की संतान हैं, प्रभुओं के प्रभु के बेटे बेटियां हैं। आम इंसान नहीं है। आपका पिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इसलिए हिम्मत के साथ जीवन को जिए। हम परमेश्वर की संतान हैं। हम किसी की दुष्ट के अधीन नहीं हैं। प्रभु ने हमें बुलाया, हम स्वतंत्र किए गए हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी के बंधन के अधीन रहें। हम परमेश्वर की संतान हैं। आप प्रभु पर विश्वास करते हो। हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। परमेश्वर आपका स्वर्गीय पिता है। एक पिता अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचता है, उसके लिए प्रेम करता है, उनका ख्याल रखता है। एक संसारिक पिता अपने बच्चों के लिए कितना करता है, स्वर्गीय पिता हमारे लिए कितना ज्यादा सोचता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमें याद रखना है, हम अपने पिता से बात करते हैं, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। स्वर्गीय पिता हमसे प्यार करता है, हमारा ख्याल रखता है। स्वर्गीय पिता हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो हमारे द्वारा बहुत से लोगों को बचाना चाहते हैं। स्वर्गीय पिता आपकी चिंता करते हैं। हम किसी के विचार के अधीन नहीं हैं, हम गुस्से के अधीन नहीं हैं, हम चोरी के अधीन नहीं हैं, हम नशे के अधीन नहीं हैं। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है। आपके अंदर चिंता है, आप परेशान रहते हो, दुखी रहते हो, आपको प्रभु ने आजाद किया है। परमेश्वर ने आपको गुलामी की आत्मा से आजाद किया है, आपको स्वतंत्र किया है। जो आपको परेशान करते हैं, जैसे चिंता, नशीले पदार्थ, बुरा स्वभाव, उसको परमेश्वर ने निकाल दिया है। आप गुलाम के दास नहीं, आप स्वतंत्र के दास हो। इस आजादी में हमें बने रहना है। जहाँ परमेश्वर का आत्मा है, वहाँ आजादी है। परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ रहता है। परमेश्वर हमें आजाद रखता है। किसी भी बुरी बात के अधीन हम नहीं हैं, दुष्ट शक्तियों के अधीन नहीं हैं, बुरे सपने के अधीन हम नहीं हैं, भय के अधीन हम नहीं हैं, मौत के डर के अधीन हम नहीं हैं। परमेश्वर ने हमें आजाद किया है। जब हम पाप में जिएंगे, परमेश्वर का आत्मा हमेशा शौकित होकर हमसे चला जाएगा, हमें छोड़ देगा। तब हम फिर से वास्तव के गुलाम बन जाएंगे। अपने जीवन को पवित्र रखें, पवित्रताई के साथ चलें, भय के साथ, भक्ति के साथ चलें। यह सोचना है, यह समझना है, हम परमेश्वर की संतान हैं। हम गुलाम नहीं हैं, हम आजाद हैं। परमेश्वर ने आपको एक नया इंसान बना दिया है। पुराना पाप में का स्वभाव, प्रभु आने से पहले लड़ाई झगड़ा, जलन, ईर्ष्या, भेदभाव, जात पात का भेदभाव, जितने गंदे काम, उन सारे बातों के हम अधीन थे। जब हम प्रभु यीशु को मानते हैं, यीशु इन सारे बंधनों को तोड़कर आजाद करके परमेश्वर हमें नया सृष्टि बनाता है। आप पहले इंसान नहीं है, परमेश्वर ने आपको बदला है। आज आपके जीवन में आनंद है, शांति है, खुशी है। जीने के लिए एक मकसद है। प्रभु की स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए, यह इच्छा है, प्रभु के साथ संगति करने का एक मन होता है। ये सारी बातें दिखाता है कि आप परमेश्वर में एक नई सृष्टि बन गए हो। याद रखें, हम पहले प्रेम से गिर जाते हैं। इन सारी बातों को छोड़कर पुरानी बातों की तरफ खिंचे चले जाते हैं। प्रार्थना करने का मन नहीं होता, बाइबल पढ़ने का मन नहीं होता। जो हम पहले नई सृष्टि बन चुके थे, उनसे हटकर शैतान हमें खींच रहा है। हम लड़ नहीं रहे, हम खिंचाव के साथ बह रहे हैं। हम पुराने मुस्तव हमारे अंदर आ गया है। शैतानी शराब बंधन फिर से हमारे जीवन में आएगा। हमारा स्वर्गीय पिता हमारा परमेश्वर है। हमने गलती की है। आज आप पहले प्रेम से दूर हुए हो। परमेश्वर में अभी भी आपका हाथ नहीं छोड़ा। वो अभी भी आपका स्वर्गीय पिता है, आपका इंतजार कर रहा है। जिस समय आप माफी मांगकर परमेश्वर के पास वापस आएंगे, परमेश्वर आपको कबूल करेगा। इसीलिए आज आप परमेश्वर से दूर हैं, प्रार्थना करने का मन नहीं होता, बाइबल पढ़ने का मन नहीं होता। अभी भी समय है, मन फिराएं, वापस परमेश्वर के पास जाएं, शैतान के अधीन ना रहें। आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। जब हम पुराने मनुष्य में थे, तब श्राप हमारे ऊपर था, बंधन थे, मौत का भय हमारे ऊपर था। लेकिन जब हम नई सृष्टि बन गए, परमेश्वर अपनी सामर्थ, अपना अधिकार आपके अंदर देता है।
सामर्थ्य अधिकार से आप शैतान के साथ लड़ सकते हैं। पुराने और बुरे विचारों के साथ आप लड़ सकते हैं। जीवन के संघर्ष का सामना कर सकते हैं। पवित्र जीवन सी जी सकते हैं। परमेश्वर का वचन फैलाने के लिए आपको हिम्मत देगा। आप आम आदमी नहीं हैं, आप परमेश्वर में नई सृष्टि हो। हम देखते हैं इस संसार के पिता के पास जो भी जमीन है, जायदाद है, घर है, संपत्ति है, धन दौलत है, सब कुछ अपने बेटे बेटियों को देता है। दूसरे को भी आकर बोलेंगे हमें दे, उसको जायदाद नहीं दे सकता, क्योंकि एक पिता अपने बच्चे को देता है। हम परमेश्वर के पुत्र हैं तो हम उसके वारिस हैं। सबसे पहले हमें वो धन मिलेगा जो परमेश्वर स्वर्ग में तैयार कर रहा है। परमेश्वर ने दुख उठाया, हम उनके बच्चे हैं, तो हमको भी दुख उठाना है। हम आशीषें आशीषें करके सोच कर ना बैठें। हमें परमेश्वर के कारण दुख भी उठाना है। हमेशा आप सोचते हैं, एक निर्णय लेते हैं, मुझे एक पवित्र जीवन जीना है, परमेश्वर के लिए कुछ करना होगा। जब हम पवित्र जीवन जिएंगे, परमेश्वर के लिए समर्पित जीवन जिएंगे, आपके जीवन में शैतान ऐसी परिस्थितियों को लेकर आएगा, आप गिर जाएं। विश्वास में आपको स्थिर रहना है। आपको सारी बातों का सामना करना होगा। आपके जीवन में मुसीबतें आए, हमें जय पाकर आगे बढ़ना है। परमेश्वर हमें सामर्थ देता है, हम जय पाएंगे। हमें विश्वास को छोड़कर पीछे नहीं हटना है। हम परमेश्वर के राजदूत हैं, आप परमेश्वर के सहकर्मी हैं। परमेश्वर ने जो अनुग्रह आप पर किया है, उसे व्यर्थ मत जाने देना। राजदूत मतलब जो यीशु को नहीं जानते, आपको देखकर वो लोग प्रभु यीशु को जानेंगे। प्रभु ने हमें एक स्थान में रखा है। अगर हम राजदूत हैं तो परमेश्वर का स्वभाव हम में दिखाई देना चाहिए। अगर हम दूसरे लोगों की तरह बातों में पक्के नहीं हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं, पवित्रताई नहीं है, कैसे हम राजदूत बनेंगे? जो लोग हमें देखते हैं, क्या वो हम में यीशु मसीह को देख पाएंगे? अगर वो यीशु को नहीं देख पाएंगे तो हम परमेश्वर के राजदूत नहीं हैं। बहुत दुख की बात है, हमने दिखावा नहीं करना। सच में परमेश्वर का स्वभाव हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए। जब हमने बपतिस्मा लिया, हमने यीशु मसीह को पहन लिया। जो लोग हमें देखते हैं, यीशु को देखना चाहिए, यीशु का स्वभाव दिखना चाहिए। हम पहचाने हम कौन हैं, अपनी पदवी को देखें। हम प्रभु में जीवन कैसे जीना है। जब हम परमेश्वर के लिए जिएंगे, तब हम परमेश्वर की महिमा को लेकर चल सकते हैं। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले हर जगह में। आमीन।